अगर इकाई अंक आपको निकालना है, सिंपली अगर आपको इकाई अंक निकालना है और इस तरह का क्वेश्चन रहे तो देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं एकदम बिल्कुल आसानी तरीका से, एकदम नए ट्रिक के साथ बताएंगे। तो इससे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप बना सकते हैं, क्या नियम होता है। देखिए सिंपली आपको क्या करना है कि सबसे पहले मान लीजिए हम इसको देख लेते हैं। आपको सबसे पहले देखना है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में इकाई अंक 0 है, अगर इकाई अंक मानिए 0 है, 1 है, 6 5 है और 6 है, अगर इकाई अंक ए रहता है पावर में चाहे कितना भी रहे तो उसका आंसर सिंपली हो जाएगा। अगर 0 है तो 0 आंसर हो जाएगा इकाई अंक, 1 रहेगा तो 1 हो जाएगा, यदि 5 है इकाई अंक तो 5 हो जाएगा, यदि 6 है तो 6 होगा, उसका सिंपली जो रहेगा वही हो जाएगा। लेकिन और बाकी जो रहेगा, जैसे कि हम यहाँ पर एक दे देते हैं क्वेश्चन, मानिए कि अगर हम यहाँ पर पावर में देते हैं कि 8 3 4, ये 3 है, और के पावर 4 6 8 क्रॉस 2 8 के पावर 6 के पावर 2। देखिए 8 4 कुछ भी रहे ऐसा, अगर इस तरह से रहता है तो आपको सिंपली क्या करना है। देखिए सिंपली आपको पावर में देखिए तो यहाँ पर पहले यहाँ पर तो 4 है, यानी कि 1 0 1 और 5 6 नहीं है। यहाँ पर देखिए 6 है, इसका मतलब कि पावर में चाहे जितना भी रहे उससे हमको लेना नहीं है। इसका 6 आएगा इकाई अंक। इसका देखिए तो इसका तो आपको क्या करना है, 2 डिजिट में 4 से भाग लगा देना है। 2 से जब 4 में भाग लगाइएगा तो कितना बार में 28, यानी कि कितना बार में कटता है, तो सिंपली है कि ये कट जाएगा। देखिए अगर 2 में तो 4 से लगाइए 2 28, फिर 7 28, सिंपली पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब पूरा पूरा कट जाता है तो उसको सिंपली पावर में 4 के 5 जितना भी रहेगा उसके पावर 4, अगर पूरा पूरा कट जाता है तो रहता है। तो इसको पावर 4 कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 चौके 16। देखिए इसको सिंपली आप अगर करना चाहते हैं तो कीजिएगा, तो 4 का कीजिएगा 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, 4 बार लिखिएगा सिंपली क्रॉस 4। अब इधर देखिए क्रॉस में इधर 6 भी है, तो इसको किए 4 चौका 16, 16 में इकाई अंक कितना है 6, तो 6 से फिर 4 में गुना कीजिए तो 6 चौका 24, फिर 4 से 4 में 4 चौका 16, 16 का मन कितना आ गया 6 इकाई इसमें अभी आया, और 6 से 6 में क्रॉस कीजिए तो 6 छक 36, तो इकाई अंक आपका आंसर जो हो जाएगा से 36 होगा। तो इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इसका नियम जो क्या है, सिंपली आपको क्या करना है, देखिए सिंपली आपको करना है कि देख लेना है पहले इकाई अंक में, सबसे पहले देख लेना है आपको कि 0 1 और 5 6 अगर हो तो वही इकाई अंक होगा, उतना से ही गुना कर देना है। लेकिन यदि पावर में अगर दूसरा है, वहाँ पर इकाई अंक के जगह पर 0 1 और 5 4 नहीं है, तो सिंपली आपको क्या करना है कि 4 से उसमें भाग दे देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसको सिंपली आपको क्या करना है, पहले इसको हम क्लीन कर देते हैं। सॉरी, अब सिंपली आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए सिंपली यहाँ पर पावर में कितना दिया है, पावर में 61 है, पावर में 43 और पावर में 82 है। तो सिंपली आपको उसमें देखिए यहाँ पर कितना है 3 है, तो इसका तो 3 यहाँ पर आप लिख दीजिए, पावर में काटिए 61 कितना से कटेगा 4 से, तो 21 5 को 20 1 रह जाएगा पावर में, तो आप 1 पावर में बैठा दीजिए क्रॉस। अब इसमें देखिए तो इसमें तो 6 हम बोले क्या बोले कि अगर इकाई अंक कोई भी इधर रहे, ये 0 1 5 और 6, तो उसको सिंपली उतना ही लिख देना, पावर से कोई लेना देना नहीं। पावर में कीजिएगा तो उतना ही आएगा, सिंपली इसको भी हम बता देंगे। चलिए देख लीजिए, फिर आगे हमको 7 है, तो 7 के भी पावर में देखिए कितना है 82, तो 82 4 से कितना बार में कटेगा, तो 4 से 82 जो है से नहीं कटेगा, तो पावर कितना कितना रह जाएगा 2, तो 7 के पावर कितना रह हो जाएगा 2। अब इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 से 6 में मल्टीप्लाई, 3 के पावर स्क्वायर 1 कीजिएगा, 1 बचा है, तो सिंपली अगर इसको आप कीजिएगा तो 76 18, इसमें आ गया इकाई अंक कितना 8। अब सिंपली इसके 7 से 49 करते हैं, तो इसके सिंपली कितना आ गया इकाई अंक, तो 9। तो 9 से 8 में गुना कीजिए तो 9 अठे, इसका आ जाएगा 72, तो 72 में इकाई अंक कितना है 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जवाब। अब देखिए, अब मानिए कि यहाँ पर आप पावर में 6 है, तो कैसे फिर उतना ही आ जाएगा पावर में अगर करते हैं तो भी। तो इसको सिंपली आप देख सकते हैं कि पावर में हम लोग को कितना दिया, यहाँ पर 6 कैसे आया। देखिए पावर में हमने के दिया था 43, तो 43 को भाग लगाते हैं यदि 4 से, तो 4 से 43 में अगर भाग लगाते भी हैं तो कितना बार में कटेगा, 4 से आप 43 में भाग दीजिए, तो भाग लगाइएगा तो पावर कितना बचेगा 3, यानी कि एक बार में तो 4 कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना 3। तो आप 6 के पावर 3 कीजिए, कितना आएगा, तो कीजिएगा 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6,
तो कितना आ जाएगा 6 छक 36। अब 36 में भी आया तो कितना इकाई अंक आ गया, तो इकाई अंक आ गया 6। तो 6 से फिर छोड़ कर दिए तो फिर आ जाएगा 36। तो इसका मतलब कि कितना है, यानी कि 6 से कितना भी गुना कीजिए पावर में रख करके तो वह 6 ही आता है। तो इसका आंसर जवाब हो जाएगा 6। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए सिंपली यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक सबको आपको क्या करना है, सबसे पहले शुरू का इकाई अंक ले लेना है। इसमें इसका इकाई ये है, इसका इकाई ये है, इसका यहाँ 43 था तो इसका इकाई अंक 3 है। अब सिंपली आपको करना है 1 गुने 3, यानी कि इससे इस इकाई में तो कितना आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा 3। अब आपको 3 से करना है 7 में, तो 3 क्रॉस 7 तो 21 आया। तो फिर आपको सिंपली कितना आ गया, इकाई अंक 1 आ गया। फिर 1 से 9 में गुना करना, तो 1 क्रॉस 9 तो आपको 9 से गुना कीजिएगा तो 9 आ जाएगा। अब सिंपली आपको 9 तो 9 यहाँ 9 इकाई अंक क्या, और क्रॉस आपको करना है कितना से 3 से, तो 3 तो कीजिए 9 तिया 27। आपका इकाई अंक कितना आ गया, यानी कि आपका आंसर जो होगा से 7 होगा। आंसर 7 आ गया, इकाई अंक 7 सिंपली आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से फिर निकालना है इकाई अंक। तो इकाई अंक देखिए इसमें निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इसमें इकाई अंक 1 है, इसका 3 है, इसका इकाई अंक 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है। देखिए हम क्या बताते हैं कि जिसका इकाई अंक अगर 5, देखिए यहाँ तो भाज्य संख्या अभाज्य विषम संख्या कितना 5 इकाई अंक है इसमें, और इसमें फिर गुना कीजिएगा 8 से। तो आप सिंपली अगर इकाई से 8 में गुना कीजिएगा तो 5 क्रॉस 8 कितना आ जाएगा, 8 पचे 40, यानी कि जिसमें अगर 0 फिर कितना से भी गुना कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। सिंपली क्यों 0 आएगा, देखिए क्योंकि आप 5 से गुना करते हैं सम संख्या में तो वो डिफरेंटली है कि 0 आएगा ही आएगा। तो 0 आएगा, फिर 0 से आप कितना 0 से 7 में कीजिए तो 0 आएगा, 5 में कीजिए, 6 में कीजिए, कितना भी कीजिएगा 0 से तो आपका आंसर जवाब जो होगा से 0। तो इसलिए अगर आप सबसे पहले बनाते वक्त देख लीजिए कि सिंपली अगर 5 है तो सम संख्या है कि नहीं, अगर सम संख्या रहेगा तो उसका डिफरेंटली है कि आंसर जो है से 0 आएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 135 गुने 136 गुने 170 में इकाई अंक क्या है। देखिए इसका 5 इकाई अंक हो जाएगा। सिंपली आप इसका इकाई 5 है, इसका इकाई 6 है, इसका इकाई 0 है, तो आप 0 से गुना कीजिएगा 6 में तो 0 आएगा, फिर 0 से 5 में कीजिएगा तो 0 आएगा। तो इसका एकदम अगर मानिए कि आप 5 गुने 6 गुने 0 करते हैं तो आपका डिफरेंटली है कि 0 आंसर आएगा। तो इसका जो है से इकाई अंक 0 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ ये प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होता है, यानी कि अंक क्या होगा ज्ञात करें। देखिए इकाई अंक सिंपली आपको ज्ञात करना है तो क्या लीजिएगा, विषम संख्या 3 लीजिएगा, 5 लीजिएगा, 7 लीजिएगा, 9 लीजिएगा, उसके बाद लीजिएगा 11, उसके बाद लीजिएगा डॉट डॉट मतलब और आगे आता आता रहेगा। तो सिंपली देखिए अभाज्य संख्या, तो सिंपली देखिए रहेगा 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से और भी जो है से विषम संख्या विषम अभाज्य संख्या रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप गुना कीजिए तो पंक्ति आई 15, ठीक है, इसमें इकाई अंक कितना आ गया 5। अब गुना कीजिएगा 7 में तो 5 से न कीजिएगा तो 7 पचे 35, फिर आ गया 35। अब 35 से सिंपली 1 में कीजिए तो 5 आएगा, फिर इसी तरह से जो आ गया। तो इसका आंसर जो है यदि 5 विषम संख्या है अभाज्य से तो इसका आंसर हमेशा जो है से 5 आएगा, क्योंकि 5 से अगर कितना में भी मल्टीप्लाई कीजिए ना तो उसका लास्ट जो है इकाई अंक से 5 छोड़ता ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 584 328 और 547 613 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इकाई अंक कितना, देखिए इसमें 4 है इकाई अंक, इसमें 8 है, इसमें 7 है और इसमें 3 है। तो सिंपली आपको क्या करना है, तो 4 क्रॉस 8 कर दीजिए। तो 8 पच्चे कितना, 8 चौका 32, 2 इकाई अंक छोड़ा, फिर 7 के साथ 2 को क्रॉस कीजिए तो 2 गुने 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा 14, कितना आ गया 4, फिर 4 क्रॉस यहाँ 3 बचा है ना तो 3 से क्रॉस कर दीजिए तो 4 तिहाई 12, यानी कि इकाई अंक आपका जो है से 2 हो गया, इकाई अंक 2 आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंपली देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि संख्या 22 के पावर 23 में इकाई अंक कितना है, यहाँ पर छूट गया है, इकाई अंक कितना है। तो देखिए इसमें इकाई अंक कितना है, तो सिंपली हम ये बताए हैं फर्स्ट में कि देखना है 0
1 5 है, तो 0 1 5 है नहीं, 2 है। तो 2 यानी कि अगर पावर कितना है, पावर 23 है, तो 23 में आप 4 से भाग दे दीजिए, तो कितना में कटेगा, यानी कि पावर कितना बच जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 3। तो शेषफल जो बचता है ना, उसका इकाई अंक में स्क्वायर कर दीजिए। तो शेषफल कितना बचा, 3। तो 2 के स्क्वायर कीजिए, किए तो 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8। तो इसका आंसर जो है से 8 हो जाएगा। देखिए आप कैसे इसको कर सकते हैं, अगर क्रॉस कीजिए तो यहाँ पर क्रॉस कीजिएगा, 2 गुने 2 कितना आएगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, आंसर आया ना। तो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर और दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा, और इसी तरह का ट्रिक समझने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।